सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब कोई बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने बीएसएफ को रिज़ाइन किया वो क्यों किया और मैं रिज़ाइन करने में कितने पैसे लगे, और मैं बताऊँगा कि आप अगर रिज़ाइन करते हैं तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे और मेरा वहाँ पर क्या काम करना होता था, और फाइनली मैंने रिज़ाइन कब दिया, कितने पैसे लगे, क्यों मैंने छोड़ा और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो आप भी सतर्क हो सकेंगे कि कौन सा जॉब करना चाहिए, कौन सा जॉब नहीं करना चाहिए, या फिर कौन से जॉब में थोड़ा छूट है और कौन से जॉब आप जो कर सकते हैं उसके लिए आपको भी सहूलियत मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे और एक एक चीज़ हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मेरा जो सिलेक्शन है बीएसएफ एसएसजीडी के थ्रू हुआ था, जिसमें कि मैंने 2023 में फॉर्म फिलअप किया था और उसमें मेरा सबसे पहला जो मेरा चॉइस था वो बीएसएफ ही था और वहीं मेरा बीएसएफ मिला। उससे पहले जो 2022 का जो वैकेंसी आया था एसएसजीडी के थ्रू, तो उसमें मैंने 1.5 मार्च से उसमें मेरिट लिस्ट आउट हो गया था। उसमें मैंने फिजिकल निकाला था, रिटर्न निकाला था, मेडिकल निकाला था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है मेरा 1.5 नंबर से मेरा मार्क्स से फाइनल रिजल्ट रुक गया था। ऐसे में जो है मैं मेरिट लिस्ट आउट हो गया था और फाइनली मैं अभी 2023 वाले में एसएसजीडी के थ्रू बीएसएफ ज्वाइन किया था। और फाइनली मैंने जब ट्रेनिंग में ही था तो ट्रेनिंग के बाद से मैंने अपना एग्जाम दिया था, ये बीपीएससी टियर 3 का, मतलब बिहार शिक्षक भर्ती का, जिसमें कि मेरा टियर 3.0 में सिलेक्शन हो चुका है और फाइनली मैं भी ज्वाइन भी कर लिया हूँ टीचर में। और उसके बाद से मैं रिजाइन दे दिया था वहाँ पे बीएसएफ में। तो मोटा मोटी मैं 1 साल से कम ही रहा था। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो मैं वहाँ से रिजाइन दे दिया। अब बात करें कि ट्रेनिंग में मुझे कितने पैसे भरने पड़े, क्योंकि ऐसा जो रूल है पैरामिलिट्री का कि आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी फोर्स हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, एसएसबी हो, जो भी हो, उसमें आप ज्वाइन करते हैं कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में, तो आपको जो है आपका ट्रेनिंग खर्चा उसमें लिया जाता है। मतलब 3 महीना ट्रेनिंग खर्चा, नहीं तो जितना पैसा लिया उस दोनों में सबसे ज़्यादा जो अधिक होगा वही आपसे लिया जाता है। लेकिन वो चीज़ अलग हो गई, आपको जरा समझ में नहीं आता होगा कितने पैसे लगेंगे। लेकिन मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको, अगर आप ट्रेनिंग में है या फिर आप जॉब ट्रेनिंग कर लिए, जॉब कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स में, कोई भी फोर्स हो, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी हो, उसमें अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो पैसा भरना पड़ता है। तो वही चीज़ है, मैं उसको आसान पैसा बता देता हूँ। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, चाहे आप ट्रेनिंग हो चाहे ट्रेनिंग के बाद हो। सबसे पहली चीज़ की जितना आप पैसा कमाए रहेंगे, मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ। अभी जब से आप ज्वाइन किए होंगे उस दिन से आपका सैलरी शुरू हो गया होगा, भले कुछ सैलरी नहीं मिला वो एरियर के रूप में बाद में मिल जाता है। तो जिस हिसाब से ज्वाइन करते हैं और जब आप रिजाइन करना चाहते हैं तो उस बीच में जितने पैसे आप कमाए रहेंगे, मैं आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है, ये सबसे आसान भाषा है, इससे ज़रा कोई आसान हो भी नहीं सकता है। तो उस बीच में आप जितने भी पैसे कमाए होंगे उस सभी को आपको जो है सरकार को देना पड़ जाएगा, यानी उतना आपको पैसा भर के निकलना होगा। तो जैसे कि मैंने भी वहाँ पे था तो मेरा भी जो है जितना मैं कमाया था मोटा मोटी उतना ही भरना पड़ा। ये 2-4-5 हज़ार अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख का अंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप कमाए होंगे उतना आपको भर कर जाना पड़ेगा। जितना मैंने कमाया था ज्वाइनिंग से लेकर जब रिजाइन दिया था उस बीच में जितने पैसे थे मैं उतना भरना पड़ा। 2-4 हज़ार का अंतर पड़ जाता है, वो चीज़ें अलग है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती है, हालांकि जितना पैसा कमाए रहेंगे मतलब वो भरना पड़ेगा। उसके बाद से एक होता है जो और सामान आप लिए रहते हैं और जो मेस कटिंग, ये सब जो कटिंग वाला पैसा होता है वो 10-20 हज़ार वो एक्स्ट्रा और पूछ जाता है। तो सरकार खाता में कुछ और जाता है, और जो यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं ट्रेनिंग करते हैं या फिर जहाँ पे ज्वाइनिंग था वहाँ के पैसा कुछ अलग भरना और पड़ता है। ठीक है, तो मोटा मोटी लगभग उतना ही पड़ जाता है। तो ऐसे तो मतलब सरकारी नियम ये है कि 10 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। और पैसा कितना भरेगा मैंने बता दिया, मोटा मोटी जितना सैलरी कमाए होंगे उतना भरना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा यही सरकारी नियम है कि आपको 3 महीना का ट्रेनिंग कोर्स लिया जाएगा, या अभी तो जो सैलरी कमाए उसमें जो सबसे अधिक होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, मोटा मोटी वही है कि जितना आप कमाए रहेंगे उतना आपको ले लेगा। अभी बोलिए कि सर मैं 9 साल कमाया हूँ तो क्या 9 साल में पूरा पैसा भरना पड़ेगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि 9 साल में लगभग आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, तो उतना नहीं है। ऐसे 10 साल से पहले आप छोड़ेंगे तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। और इसमें जो मैक्सिमम होता है मैं बता दूँ, मैक्सिमम 6 लाख के आसपास होता है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लिया जाता है। मोटा मोटी अगर ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लिए हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग में छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग में जो आपको थोड़ा कम पैसा भरना पड़ेगा, 1-2 लाख के आसपास में सब निपटारा हो जाता है। लेकिन वही ट्रेनिंग जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, शपथ ले लेंगे, अपना पीओपी कर लेंगे, तो जो है आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और आपको फाइनली ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। मोटा मोटी ट्रेनिंग के बाद आपको 4 लाख के आसपास पड़ जाएगा, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास आपका जो है पैसा पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। और मैं बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो है पैरामिलिट्री या फिर जो है मिलिट्री की तैयारी करते हैं, तो मैं उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। फाइनली मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरा टीचर में ज्वाइनिंग रिजल्ट हो गया था, तो फिर मैं वहाँ पे जो है रिजाइन देकर यहाँ टीचर ज्वाइन कर लिया। क्योंकि आप भी जानते होंगे जो इसमें अभी सेना में है या फिर जो कोई मिलिट्री या पैरामिलिट्री में है तो उनको मालूम होगा सेना की नौकरी कैसी होती है और जो है टीचर की जॉब कैसे होती है।
तो वहाँ जो था BSF में 24 घंटा का जॉब होता है और 24 घंटा ड्यूटी बनाना ही है। ऐसे ड्यूटी जो है 12 घंटा का था, सुबह में 6 घंटा, शाम को रात को 6 घंटा करना होता है लगता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है मुझे उससे अच्छा ये लगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी मतलब मोटामोटी टीचर का ही थोड़ा अच्छा ही है, उससे थोड़ा अच्छा ही है। हाँ ये है BSF में कि अगर आप जहाँ हाई रिस्क एरिया में जाते हैं, चाहे कोई भी फोर्स हो, अगर हाई रिस्क एरिया में जाते हैं, जैसे बहुत ठंडा इलाका हो, चाहे बहुत नक्सलवादी हो, चाहे बहुत हाई एरिया हो, चाहे बहुत सेंसिटिव एरिया हो, तो उसमें जो है थोड़ा पैसा बढ़ जाता है, वो उसको बोलते हैं रिस्क अलाउंस, ठीक है। लेकिन शिक्षक में है कि ये उससे मतलब नॉर्मल से जो है ठीक ठाक है। और इसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है, साल में 2 बार, एक बार इंक्रीमेंट होता है और 2 बार DA बढ़ता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो वो सैलरी जो है, सैलरी की बात करें तो मुझे शिक्षक का भी ये अच्छा लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम ही बढ़ता है लेकिन हमेशा बढ़ता रहता है। अब BSF में कि कहीं हाई रिस्क एरिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फिर यहाँ पर किसी बटालियन में आ गए, चाहे हेडक्वार्टर, चाहे GC में आ गए, तो थोड़ा आपका सैलरी नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन शिक्षक का है लगातार धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ते रहेगा, ठीक है। वो बात अलग है, सैलरी की बात अलग है। लेकिन मेरा जो मन था कि मैं ज्वाइनिंग, हालांकि मेरा पहले से मन था कि सेना में जाऊं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं टीचर बनूं। तो हालांकि मेरा डिग्री पहले से कंप्लीट था, ये CTET DLED BTED मैंने सब किया था, तो मेरा कंप्लीट था। और फाइनली मैंने 22 साल के में BSF ज्वाइन किया था, और 1 साल के अंदर 23 साल में भी मैं टीचर में जॉब कर रहा हूँ। और फिलहाल मेरा जो पोस्टिंग है टीचर का किशनगंज में है, बिहार में है, ठीक है। तभी मैं जो शिक्षक के रूप में बन चुका हूँ और फाइनल ज्वाइन कर चुका हूँ। और जो मैं अपना पैसा बता दिया कितना भरा था, और आप भी छोड़ना चाहते हैं तो अगर छोड़ना चाहते हैं तो मैं बता दिया कितना पैसा भरना पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट, मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप छोटे भाई बहन हो जो भी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोग आप बता दीजिएगा जरूर मेरी तरफ से, या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर समझ लीजिएगा कि आप लोग पहले से ध्यान रखिएगा कि इसमें फोर्स में क्या होता है। जो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत बता दिया आपको, लेकिन आपको कोई भी जब जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जॉब का जॉब प्रोफाइल कैसा है, उसमें क्या कराया जाता है, कितना सैलरी मिलता है, फैमिली का सुविधा है कि नहीं होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो ऐसा देखा गया है अमूमन कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो ज्वाइन करते हैं मिलिट्री को, और फाइनली ट्रेनिंग में भी बहुत सारे छोड़ कर चले जाता है, और उसके बाद से 1-2 साल में बहुत सारे छोड़ देते हैं, ठीक है। मोटामोटी अब जब ज्वाइन किए होंगे तब आपको मालूम होगा, नहीं तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तब आपको ये मालूम चल जाएगा। तो सोचा कि मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस मेरे पास है तो मैं बताऊं। हालांकि चीज़ें जो बहुत लोग खोल कर नहीं बता पाते हैं, और मैं भी पूरा खोल कर नहीं बताया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत है जो मैं बता दिया आपको। बाद में कि अगर आपके दोस्त मित्र या फिर भाई कोई अगल बगल कोई ज्वाइन किए होंगे तो आपको पर्सनली उनसे मिलेगा तो आपको पूरा चीज़ बता देंगे कि ऐसा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल ऐसे कमेंट करने में बहुत ऐसे कमेंट करने आ जाएंगे यहाँ पे, इस वीडियो में भी बहुत लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि शायद तुमसे ट्रेनिंग नहीं हो पाया होगा, चाहे तुमसे सेना का जॉब नहीं हो पाया होगा, तुम छोड़ दिया, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम भाग गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरा जो है NCC मैंने कर रखा है, और मेरा B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट दोनों मेरे पास है। B में मेरा जो है अल्फा ग्रेड है, और C में जो है मेरा B ग्रेड है, मतलब ब्रेवो है मेरा, ठीक है। तो मैं उनको लिए बता दिया, और मेरा भी पहले से मन था सेना में जाने का, लेकिन फिलहाल मेरे जो उस तरह परिस्थितियाँ मुझे अजीब लगी तो इसलिए मैं वहाँ पर छोड़ा, और मैं टीचर में भी हो गया था। एक और मेरा सुनहरा अवसर हो गया, सुना सुबह का कि मैं टीचर में फाइनली सिलेक्टेड हो गया हूँ, और मतलब अपना बिहार में ही रहूँगा, कहीं भी पोस्टिंग दे तो अपना बिहार में रहूँगा, और शाम को भी निकलता हूँ तो सुबह तक अपना घर पहुँच जाएगा, कितना वो दूर मेरा पोस्टिंग हुआ हो। तो फिलहाल मैं वीडियो में यही रखते हैं, और इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। अभी थोड़ा यहाँ गर्मी है और मैं भी स्कूल से आया हूँ तो थोड़ा वीडियो सोचा बना दूँ, और आप लोग भी जो है कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर शिक्षक का तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे शिक्षक का एक्सपीरियंस है कि कैसे तैयारी किया जाता है BPSC तैयारी का, और आप लोग जो इस चैनल से जुड़ सकते हैं मैं आपको बताते रहूँगा। इसके अलावा सेना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। फिलहाल रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।